गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारे लिए एक नया दिन है। नया दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो कि CBSE बोर्ड को फॉलो करते हैं उनके लिए सोशल साइंस इन स्ट्रीम में वीडियोस बनाता हूँ और सोशल साइंस की जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। NCERT की जो बुक है, आपकी सिलेबस, आपका जो कोर्स है, तो अभी तक मैंने हिस्ट्री में 2 चैप्टर्स जो हैं आपके, एक नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, इन दोनों चैप्टर्स के वीडियोस बना करके मैंने अपलोड कर दिए हैं। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लास 10th का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसको भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, उसका वीडियो पूरा पार्ट बाय पार्ट। पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर पावर शेयरिंग, वो भी कंप्लीट हो चुका है। बच्चों, अब ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में है, एग्रीकल्चर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हम लोग आज उसको शुरू करेंगे। तो एक बार फिर से बता दूं, हम लोग क्लास 10th की NCERT बुक ज्योग्राफी और उसका चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, इसको हम लोग फॉलो करेंगे पार्ट बाय पार्ट। देखो बच्चों, एग्रीकल्चर और हिंदी में सिंपल सा सब लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर को कृषि बोलते हैं, खेती करना, जो किसान लोग फसल उपजाते हैं, ठीक है। जब हम लोग पढ़ा करते थे एग्रीकल्चर क्लास 10th में, या उससे पहले भी, जब हम एग्रीकल्चर वर्ड हम लोगों के समय में उसको डिफाइन किया गया था, उसको परिभाषित किया गया था कि जो कृषि होता है, यानी खेतों में हल चलाना, विभिन्न फसलों को बोना, काटना, ठीक है, यही कृषि है। लेकिन बच्चों, अब एग्रीकल्चर को एक ब्रॉड वे में देखा जाता है। एग्रीकल्चर की एक विस्तृत परिभाषा है, एक ब्रॉड डेफिनेशन है। एग्रीकल्चर में न सिर्फ खेती करना होता है, बल्कि एग्रीकल्चर में पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, ठीक है, हर तरह की फसल उगाना, ठीक है, और जो भी कृषि कार्य हैं, कृषि से जुड़े जो अन्य कार्य हैं, वो सारे आपके डेयरी फार्मिंग, जो डेयरी फार्मिंग है, पशुपालन वगैरह, दूध उत्पादन करना, मिल्क प्रोडक्शन करना, ये सब का सब एग्रीकल्चर में आता है। एग्रीकल्चर है ना। अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फर्स्ट लाइन से हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। भारत कृषि के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। बच्चों, ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि भारत में लगभग 65 से 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना। यानी 65 से 70% लोग अपना जीवन चलाने के लिए कृषि कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है। और वैसे भी भारत को गांव का देश कहा जाता है, ग्रामीण देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 65 से 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। दूसरा, भारत में कृषि योग्य भूमि भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। जहाँ तक मैंने बताया आपको, लगभग 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में जुटी हुई है भारत में। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। जैसे बच्चों, तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, हमारी ज्योग्राफी में भी ये बात आती है कि जो भी एक्टिविटीज़ होती है, लाइवलीहुड की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, यानी जीवन यापन करने के लिए जो 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है।
एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी और एक होती है टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, है ना, खदान वाला जो काम हो गया, कृषि कार्य हो गया, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ मानी जाती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, यानी जो फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्शन होता है, यानी कच्चे माल का उपयोग करके एक तैयार माल तैयार करना, एक प्रोडक्ट तैयार करना। जैसे गेहूँ, किसान ने गेहूँ खेत में गेहूँ पैदा किया, वीट ग्रो किया, वीट का प्रोडक्शन किया फार्मर ने। अब उस वीट को उस वीट से हमने आटा बनाया, उसको पीस करके आटा बनाया, उस आटे से हमने ब्रेड बनाया, ब्रेड और बिस्किट बनाया। तो बच्चों वो क्या होगा, वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगी, है ना, दैट विल बी काउंटेड इन सेकेंडरी एक्टिविटी। टर्शियरी क्या होता है? टर्शियरी जो होता है वो सर्विस सेक्टर होता है, यानी दिखाने के लिए कोई वस्तु नहीं बनाएंगे हम, कोई किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे, बल्कि उस वस्तु के उत्पादन में हम सहायता करेंगे। जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी माल लाना ले जाना, कच्चा माल फैक्ट्री में पहुंचाना, और फिर फैक्ट्री में जो माल तैयार हो गया उसको मार्केट में पहुंचाना, ये भी तो काम है। तो ये काम किस में आएगा? टर्शियरी में आएगा। बैंकिंग, बैंक जो बैंकों का काम होता है, फाइनेंस, पैसा देना, पैसा लगाना, पैसा उधार देना, पैसा जमा करवाना, लाइफ इंश्योरेंस जो LIC होती है, बीमा वगैरह होता है, ये सब क्या है? टर्शियरी एक्टिविटी। तुम्हारा जो ये इंटरनेट प्रोवाइडिंग जो कंपनीज़ हैं, कॉल सेंटर्स हैं, मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, जियो है, ये सब क्या है? ये सब सर्विस सेक्टर है, ये आपको सेवा प्रदान करते हैं, तो ये सर्विस सेक्टर। तो अगर उस कैटेगरी में हम लोग देखें तो जो एग्रीकल्चर होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी में आती है, प्राथमिक। समझ गए? चलो, बिसाइड फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री। अनाज के अलावा खाद्यान्न, खाद्य अन्न यानी भोजन करने वाला जो अनाज है, उसके अलावा एग्रीकल्चर में ऐसी चीज़ों का भी प्रोडक्शन होता है जो उद्योगों के लिए कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे कॉटन, कपास का पौधा होता है, कॉटन का प्लांट होता है, तो कपास, उससे रुई निकलती है, और वो रुई कच्चा माल होती है। किसके लिए कच्चा माल होती है? धागा तैयार करने के लिए, धागे से कपड़ा तैयार करने के लिए, है ना। तो जैसे शुगर केन हो गया, गन्ना, तो चीनी, जो जहाँ शुगर बनती है, चीनी बनती है, तो चीनी बनाने के लिए कच्चे माल का प्रयोग क्या होगा? शुगर केन, गन्ना, तो वो भी तो खेत में ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से कृषि न सिर्फ हमें भोजन के लिए अनाज देती है, बल्कि वो बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चे माल के तौर पे भी बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करती है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब आते हैं, जैसे देखो मोर some agriculture products like tea, coffee, spices etc. also exported. इसके अलावा बहुत सारे जो कृषि उत्पादन हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, स्पाइसेस यानी मसाले, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम निर्यात करते हैं, यानी दूसरे देशों में इसको हम बेचते हैं, उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कृषि कितने प्रकार की होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बोर्ड में क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अवर कंट्री। हमारे देश में कृषि एक बहुत ही प्राचीन, एज ओल्ड यानी बहुत प्राचीन, हजारों साल पुरानी गतिविधि है। हजारों साल से हमारे देश में खेती हो रही है, ये हमारे लिए खेती कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक, ओवर दीज ईयर्स cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristic of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices. और
बीते वर्षों में या समय के साथ साथ ओवर दीज ईयर, समर के साथ साथ कृषि करने के जो तरीके हैं उनमें परिवर्तन हुआ है। पहले कैसे कृषि खेती की जाती थी, हल लकड़ी और लोहे के हलों का उपयोग होता था, बैल और भैंसा, बैल, ऊंट, इनका प्रयोग किया जाता था हल चलाने के लिए। और जो प्रिमिटिव टूल्स हैं, जो पुराने औजार हैं, खुरपी हो गया, फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, इनका प्रयोग किया जाता था। मैनुअल लेबर यानी हाथ से मनुष्य की ताकत का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। हर इलाके में अलग अलग तरीके से, जहाँ जैसा है, मैदानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है, उसके अनुसार अलग अलग तरीके से खेती होने लगी। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल होने लगा। जैसे जैसे हम लोगों ने साइंटिफिक इन्वेंशन किए, साइंटिफिक इन्वेंशन में नई नई मशीनों का आविष्कार किया, हमने अलग अलग चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया कृषि में। ट्रैक्टर का यूज़ करने लगे, हार्वेस्टर का यूज़ करने लगे, सीड ड्रिल का यूज़ करने के लिए, और बहुत सारे तरीके, बहुत सारी नई नई मशीनें आ गई हैं खेती में। सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी हर जगह का सामाजिक सांस्कृतिक जो ताना बाना होता है या व्यवस्था होती है वो भी अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार खेती के जो काम होते हैं वो भी अलग अलग तरीके से होते हैं। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप, और जो खेती होती है बच्चों वो अलग अलग तरीके से होती है। कहीं कहीं तो हम लोग अपना जीवन चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए खेती करते हैं, यानी हम उसी फसल को बोते हैं जो हम खाते हैं या साल भर हमको जिसकी ज़रूरत है। जैसे हम गेहूँ बोते हैं तो भैया साल भर हमको रोटी चाहिए, चावल बोते हैं हमको साल भर चावल चाहिए खाने के लिए। तो दैट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, मतलब अपना जीवन चलाने के लिए उसी फसल को बोना। और अब जो किसान है, पहले तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी, भाई किसान वही बोता था जो वो खाता है, और थोड़ा बच गया, एक्स्ट्रा हो गया, अपने खाने से जो बच गया उसको वो बेच देता था, ठीक है। और ऐसी ही फसल बोता था जो जिस इलाके में वो रह रहा है उसके आसपास लोग वही यूज़ करें, ठीक है। जैसे मान लो वो हरियाणा में है, पंजाब में है, तो हरियाणा, वो मैं पहले की बात कर रहा हूँ, मैं आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, मैं 60-70 साल, 100 साल पहले, 150 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि मान लो वो हरियाणा राजस्थान में है तो वो गेहूँ बोता था। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग रोटी पसंद करते हैं, रोटी खाते हैं, वो चावल की खेती नहीं करता था, ठीक है, क्योंकि चावल की खेती करके भी क्या करेगा, क्योंकि वो चावल खाता ही नहीं है, उधर के लोग चावल खाते ही नहीं है, वो गेहूँ खाते हैं तो गेहूँ की खेती, रोटी खाते हैं तो गेहूँ की खेती करते थे। और अगर खेती किए, उसके किसान के परिवार को खाने के लिए साल भर जो गेहूँ हुआ उसने उतना अपना गोदाम में रख लिया, बाकी जो बचा उसने बेच दिया, तो गेहूँ अब वो आसानी से बेच सकता है। क्यों? क्योंकि उधर के इलाके में गेहूँ की डिमांड है, क्योंकि रोटी लोग खाते हैं। अगर मान लो वो चावल बोता, चावल अगर वो बोता तो उधर आसपास लोग चावल तो खाते नहीं है, तो वो चावल फिर बेचता किसको, ठीक है। तो मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब उसी तरह की खेती करना कि जो वहाँ किसान या उस इलाके में जो कंज्यूम हो जाए, लोकली ही वो कंज्यूम हो जाए, ठीक है। क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन की या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। अगर कोई अपना फसल बेचता भी था तो वो 10, 20, 50 किलोमीटर के दायरे में, ज़्यादा दूर नहीं, है ना, जहाँ तक वो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो इजीली अवेलेबल हो जाए। लेकिन अब क्या हुआ, समय बीता, नए नए इन्वेंशन हुए, ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो अच्छी हो गई,
रोड और नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क बढ़िया हो गया, ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हो गए। तो अब क्या हुआ, किसानों ने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर दिया। क्या किया, अब हरियाणा और पंजाब जहां के लोग सिर्फ रोटी का प्रयोग करते हैं, गेहूं का प्रयोग करते हैं, चावल नहीं खाते, लेकिन बच्चों आज की डेट में हरियाणा और पंजाब बहुत ज़्यादा चावल की खेती करते हैं, चावल का प्रोडक्शन बहुत होता है वहाँ पे, ठीक है। तो फिर जब वो चावल खाते ही नहीं है, जब वो चावल खाते ही नहीं है, तो वो चावल फिर बोते क्यों हैं? बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो दैट इज कमर्शियल फार्मिंग, इसको हम कहेंगे कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। कमर्शियल यानी व्यापारिक, व्यापार के लिए, पूरी तरह से अपने प्रयोग के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए। तो अब ट्रांसपोर्टेशन है, अब हरियाणा और पंजाब का चावल तमिलनाडु में भी जा सकता है, चेन्नई में भी जा सकता है, उत्तर प्रदेश में भी आ सकता है, बिहार में भी आ सकता है, मध्य प्रदेश में भी आ सकता है, ऑल इंडिया या क्या कह लो वर्ल्ड में कहीं जा सकता है। समझ गए? तो किस तरह से समय बीता और सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो कमर्शियल फार्मिंग में चेंज हो गई। यहां तक बात समझ में आई? तो एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड। इस समय भारत में किस तरह की कृषि कार्य हो रहे हैं, किस तरह की खेती हो रही है, उसको तुम्हारी टेक्स्ट बुक में किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, ये हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। फर्स्ट है बच्चों प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव वर्ड प्राइमरी से बना हुआ है। प्राइमरी, प्राइमरी प्राथमिक, शुरुआती, आरंभिक, है ना। सब्सिस्टेंस यानी वही अपना जीवन चलाने के लिए, बेचने के लिए नहीं, अपना पेट चलाने के लिए, अपना खाने के लिए। फार्मिंग यानी खेती। तो हेडिंग से ही बहुत सारी चीज क्लियर हो गई। मतलब ऐसी खेती करना, इस तरह से खेती करना किसानों के द्वारा जिसमें कि पुराने तौर तरीकों का उपयोग किया जाए। पुराने जो हजारों साल से, जो पहले से जो हम लोग जो औजार, जो टूल्स उपयोग करते थे, जैसे फावड़ा, कुदाल, खुरपी, लकड़ी का हल, बैल, इनका प्रयोग, ठीक है। और पुराने समय में पानी सिंचाई के लिए नहर नहीं होती थी, डैम बांध नहीं होता था, ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे, ठीक है। क्या होता था, हमारी खेती किस पर निर्भर होती थी? भगवान भरोसे। यानी इंद्र देवता अगर खुश हैं, यानी बारिश खूब अच्छी हो रही है तो खेती अच्छी हुई, बारिश नहीं हुई खेती नहीं हुई, सूखा पड़ गया। समझ में आया? तो इस तरह की खेती क्या होती है? पूरे तरह से बारिश पे निर्भर होती है, रेनफॉल पे निर्भर होती है, पुराने तरीके के औजारों का उपयोग होता है, किसी भी न्यू मेथड, मॉडर्न मैकेनाइज्ड मेथड का यूज नहीं होता, ठीक है। और किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट यूज नहीं किया जाता, यानी मिट्टी की उपज, उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए किसी तरह का कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं किया जाता। एकदम जैसे पहले पुराने हजारों साल पहले जो किसान खेती करते थे उसी तरीके से खेती, यानी मिट्टी की जो प्राकृतिक शक्ति होती है, प्राकृतिक रूप से मिट्टी में जो उपजाऊपन होता है, बस उसका उपयोग करना, पुराने तरीके के औजारों का उपयोग करना और इस तरह की फसल बोना जो किसान को जिसकी जरूरत है, जिसको जो वो खाता है ना। बेचने वेचने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। दैट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मैंने मतलब तुमको हेडिंग से बताने की कोशिश की है, अब जब इसको तुम लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा बच्चों। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। मतलब भारत के कुछ इलाकों में आज भी इस तरह की खेती होती है। Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow, digging sticks and family community labor.
यानी ये छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं, ठीक है। इन पर पुराने जो औजारों से, पुराने प्राचीन काल से जो औजार चले आ रहे हैं, है ना, फरसा, कुदाल, फावड़ा, खुरपी, है ना, इन सब से इनका उपयोग करके मिट्टी खोदने वाले जो और जो ये सब होते हैं नुकीले जो लकड़ी वगैरह होती है, इन सब से, और परिवार के लोग या और अगल बगल के कुछ लोग मिल करके खेती करते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून। ये जो खेती होती है ये पूरी तरह से मानसून की बारिश, जो मौसम की जो बारिश होती है उस पर, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी में जितनी ताकत है, मिट्टी में जितना उपजाऊपन है, ऊपर से कोई खाद वगैरह नहीं डालेंगे, मिट्टी जितनी दे सकती है उतना, एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोम, यानी वही फसल बोना जो फसल जिस फसल को वहाँ का लोकल एनवायरनमेंट सपोर्ट करे, ठीक है। मतलब जैसे अगर पानी खूब बरसता है उस इलाके में तो धान बो दिया, पानी नहीं बरसता, बहुत कम बरसता है तो बाजरे की फसल लगा दी, ठीक है। द टोटली डिपेंड अपॉन द नेचुरल एस्पेक्ट, नो एनी आर्टिफिशियल सपोर्ट और ह्यूमन एड विल बी गिवन, एक्स्ट्रा ह्यूमन एड विल बी गिवन टू दैट, ओके। बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, अब नेक्स्ट वीडियो मैं कल आपको दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, ओके।